दोस्तों, इलेक्शन से पहले कट्टर ईमानदार नेता क्या कहते थे, आप याद करिए। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को, आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि ये मोदी और अमित शाह की जीत है, लेकिन एक ऐसा साइलेंट प्लेयर है जो इस पूरे के पूरे गेम को ही पलट दिया। उसी साइलेंट प्लेयर ने बीजेपी को हरियाणा जिताया, महाराष्ट्र जिताया और फिर दिल्ली जिताया। जिस दिल्ली में बीजेपी न जाने कितने सालों से वापसी नहीं कर रही थी, उसी इलेक्शन में जैसे ही जिम्मेवारी आरएसएस यानी राष्ट्रीय सेवा संघ ने पकड़ा, संघ ने जैसे बीजेपी का इलेक्शन कैंपेनिंग को संभाला, वैसे ही पूरा का पूरा गेम पलट गया। जिस दिल्ली को अरविंद केजरीवाल अपनी जागीर मानते थे और कहते थे कि दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है, उसी दिल्ली में वो इलेक्शन हार जाते हैं और वो खुद की सीट नहीं बचा पाते हैं। आम आदमी पार्टी के बड़े और दिग्गज नेता जैसे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अवध ओझा जैसे लोग चुनाव हार जाते हैं। केवल आतिशी मरलेना अपनी सीट बचा पाती हैं। और इस जीत को दिलाने में आरएसएस का काफी बड़ा योगदान है, क्योंकि आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने लगभग 50,000 से भी ज्यादा 1-to-1 मीटिंग अरेंज की, लगभग 1 लाख से भी ज्यादा सेमिनार अरेंज किए गए। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि बीजेपी को इलेक्शन जिताने में आरएसएस का क्या रोल है। आखिर आरएसएस के लोग बीजेपी को क्यों इलेक्शन कैंपेनिंग में मदद करते हैं, उसको समझने से पहले हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमें आपकी प्यार की जरूरत है। 2025 का दिल्ली विधानसभा इलेक्शन बीजेपी के लिए जितना इतना भी आसान नहीं था, लेकिन इसे आसान बनाया गया संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा। संघ के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को उस जगह जीत दिलाई जहां बीजेपी दशकों से सत्ता से बाहर थी। बीजेपी को हैट्रिक लगाने की रणनीति पर काम कर रही है। हैट्रिक का मतलब चुनावी जीत की हैट्रिक है, जो हरियाणा से शुरू हुआ, फिर महाराष्ट्र पहुंचा और अब बारी दिल्ली की। इस बार के इलेक्शन में बीजेपी ने अपने कैंडिडेट के नाम आरएसएस के रिकमेंड पर रखा था और कहीं कहीं तो बीजेपी के नेता आरएसएस के वर्कर को ही अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिए थे। अगर हम कैंपेनिंग की बात करें तो संघ के कार्यकर्ताओं ने 50,000 से भी ज्यादा मीटिंग अरेंज की, जिसमें 4 लाख से भी ज्यादा लोग डायरेक्ट रूप से कनेक्ट हुए थे। इलेक्शन से पहले संघ के लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग करते थे और लोगों को बताते थे कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो ये काम करेगी। और संघ के लोगों ने केजरीवाल के भ्रष्टाचार को भी उजागर किया। संघ के कार्यकर्ताओं ने कैंपेनिंग के दौरान शिक्षा, विकास, इलीगल इमिग्रेंट जो कि बांग्लादेश से आए हुए थे, इस मुद्दे को घर घर तक पहुंचाया गया ताकि लोग कनेक्ट हो सके। आरएसएस के इसी कैंपेनिंग के चलते बीजेपी इतनी प्रचंड रूप से अपनी सरकार बना पाई है। इससे यह साबित हो जाता है कि बीजेपी को इलेक्शन जीतने के लिए आरएसएस उतना ही जरूरी है जितना भारतीय क्रिकेट टीम को मैच जीतने के लिए रोहित शर्मा जरूरी है। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, बल्कि इसके कई उदाहरण पड़े हुए हैं। बीते कुछ इलेक्शन में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए आरएसएस का कितना बड़ा रोल है, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं, हरियाणा और महाराष्ट्र इलेक्शन में संघ के कार्यकर्ताओं ने बड़े लेवल पर कैंपेनिंग की थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि जिस हरियाणा में एग्जिट पोल का दावा था कि बीजेपी लगभग 20 से 25 सीटें भी नहीं जीत सकती है, उसी हरियाणा में बीजेपी अपनी प्रचंड रूप से सरकार बना लेती है और महाराष्ट्र में बीजेपी एक तरफा जीत हासिल कर लेती है। संघ के कार्यकर्ताओं ने लोकल लेवल पर काफी ज्यादा सभाएं रखी गई थी, 16,000 से भी ज्यादा कैंपेनिंग की गई थी, जिससे हिंदुओं को यूनाइट किया जा सके और हिंदुओं को यह बताया जा सके कि महाविकास आघाड़ी हिंदुओं को जातियों में बांटने की कोशिश कर रही है, वहीं मुसलमानों को एकजुट वोट डालने के लिए कह रही है। वहाँ के धार्मिक स्थल है, धार्मिक नेता है माइनॉरिटीज के, उन्होंने अल्लाह की कसम दे देकर लोगों को वोट करने लगा है बीजेपी के खिलाफ। महाविकास आघाड़ी हिंदुओं को दलित, मराठा और ओबीसी में बांटने की कोशिश कर रही थी, वहीं संघ का प्रयास था कि हिंदुओं को एकजुट रखा जाए। इसके चलते बीजेपी महाराष्ट्र में ग्रैंड जीत हासिल कर लेती है। और ऐसा काम संघ आज से नहीं कर रहा है, बल्कि संघ ऐसा काम तब से कर रहा है जब बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी। बीजेपी का स्टार्टिंग से ही कैंपेनिंग आरएसएस करता आ रहा है, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी का आइडियोलॉजी लगभग सिमिलर है। आरएसएस का आइडियोलॉजी हिंदुत्ववादी है, वहीं बीजेपी का भी आइडियोलॉजी हिंदुत्ववादी है। साल 1998 में जब बीजेपी अपनी पॉलिटिकल अलायंस एनडीए के साथ लोकसभा में चुनकर आई थी, उस वक्त भी बीजेपी का कैंपेनिंग आरएसएस ही कर रहा था और बीजेपी के जितने भी बड़े बड़े और ब्रांड नेता हैं वो खुद आरएसएस से चुनकर आए हुए हैं। एग्जाम्पल अटल बिहारी वाजपेयी, नितिन गडकरी, मोहन यादव, यहां तक कि खुद मोदी जी भी पहले आरएसएस के कार्यकर्ता थे। बीजेपी को इलेक्शन जिताने में आरएसएस का उतना ही बड़ा रोल है जितना आज बीजेपी में नरेंद्र मोदी का रोल है। और जब जब बीजेपी ने आरएसएस को इग्नोर किया है, तब तब उन्हें मुंह के बल खानी पड़ी है। उदाहरण साल 1998 में मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने आरएसएस के चुने हुए कैंडिडेट को साइड कर अपने कैंडिडेट को मैदान में उतारा था, जिसका नतीजा यह हुआ कि बीजेपी को हार का चेहरा देखना पड़ा। 2004 और 2009 इलेक्शन में बीजेपी इसलिए हार जाती है क्योंकि उस वक्त आरएसएस के कार्यकर्ता ग्राउंड पर
नहीं उतरे थे, क्योंकि उस वक्त संघ के लोग बीजेपी से नाराज थे, क्योंकि उनका मानना यह था कि बीजेपी को अपनी आइडियोलॉजी पर ध्यान देना चाहिए, ना कि राजनीति पर फोकस करना चाहिए। वैसे ही संघ के लोग ग्राउंड पर उतरे और बीजेपी दमदार तरीके से वापसी करती है और अपनी सरकार बना लेती है। बीजेपी के लिए संघ कितना इंपॉर्टेंट है, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि 2024 लोकसभा इलेक्शन में संघ के कार्यकर्ता बीजेपी के लिए ग्राउंड पर नहीं उतरे थे, जिसका नतीजा आप खुद देख सकते हैं। क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि हम इतनी बड़ी पार्टी बन चुके हैं और हम इतना सक्षम हो चुके हैं कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। चुनावों में चौथे चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि शुरुआत में हम कम सक्षम थे, तब हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी। अब हम सक्षम हैं। आज बीजेपी खुद अपने आप को चलाती है, हमें आरएसएस की जरूरत नहीं। इसके चलते कई आरएसएस लीडर बीजेपी से नाराज हो गए थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि बीजेपी मेजोरिटी तक भी नहीं पहुंच पाई। जब जब इलेक्शन के वक्त आरएसएस बीजेपी को मदद करता है तो बीजेपी हारी हुई बाजी जीत जाती है। एग्जाम्पल आप हरियाणा इलेक्शन को देख सकते हैं। और जब जब आरएसएस बीजेपी को इलेक्शन के वक्त मदद नहीं करता है तो बीजेपी जीती हुई बाजी हार जाती है। इसका उदाहरण आप 2024 लोकसभा इलेक्शन देख सकते हैं। इसी चलते संघ से बहुत सारे लोग नफरत करते हैं और संघ को आतंकवादी संगठन कहते हैं। The RSS-driven Bharatiya Janata Party, they see hate speeches by fraternal organizations as a method of political non-mobilization because they want people not to think about any other issues. लेकिन बॉस आरएसएस वो संगठन है, जब जब इस देश में मुसीबत आती है तो आरएसएस के कार्यकर्ता आपको ग्राउंड पर दिख जाएंगे। कुछ समय पहले राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड में लैंडस्लाइड आई थी तो आरएसएस के कार्यकर्ता ग्राउंड पर पहुंचकर लोगों को राहत पहुंचा रहे थे। लेकिन वही राहुल गांधी आरएसएस को पानी पी पी कर गाली देते रहते हैं। जब भारत में कोविड का आतंक छाया हुआ था तो सारे लोग घर में पैक हो गए थे, लेकिन संघ के कार्यकर्ता ग्राउंड पर उतरकर बिना जाति देखे, बिना धर्म देखे लोगों को राहत पहुंचा रहे थे। इसके न जाने कई एग्जाम्पल पड़े हुए हैं और संघ भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें हिंदू मानता है। क्योंकि इबादत से मुसलमान होंगे, राष्ट्रीयता से तो हिंदू है, भारत माता के पुत्र है और इसलिए हम हिंदू समाज है। अगर समाज है तो हमको एक रहना है। और हिंदुओं के लिए आरएसएस कितना इंपॉर्टेंट है आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए तो बहुत सारे लोग संघ से नफरत करते हैं, क्योंकि इस देश में आप कुछ भी करिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप हिंदुओं के लिए आवाज उठाइएगा तो लोग आपको टारगेट करेंगे, लोग आपको बदनाम करेंगे। इसीलिए तो कुछ लोग पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को टारगेट करते हैं, उनको बदनाम करते हैं, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आप सब सनातनियों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप भारत में सनातन को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप लोग विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस से ज्वाइन करें, क्योंकि ये वो संगठन है जो हिंदुओं के लिए आवाज उठाता रहता है, ताकि हमारा देश सुरक्षित रह सके, ताकि हमारा राष्ट्र सुरक्षित रह सके, ताकि हमारा धर्म सुरक्षित रह सके। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके एक लाइक और आपके एक सब्सक्राइब से हमें आपके लिए और वैल्यूएबल कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।